हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ आलू भुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं पुदीने का फ्लेवर देने वाली हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा चटपटी चटकारेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। मार्केट से तो आपने कई बार आलू भुजिया खाई होगी, मगर इस बार दिवाली पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पुदीना आलू भुजिया बनाने के लिए उसके लिए मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी के जार में आधा चम्मच लिया है पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो जो फ्रेश पुदीना आता है आप उसको रोस्ट करके ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद एक चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर और एक चम्मच डालेंगे इसमें हम चाट मसाला। अगर आपके पास दोनों में से एक ही चीज़ अवेलेबल हो तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हींग। तो यहाँ मैं 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी आता है, तो आप इसमें हींग ज़रूर डालें। अब इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच मिर्च। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी। और हल्दी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। और नमक डाल के हमें अच्छे से इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से जो मसाले हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ग्राइंड किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मगर डायरेक्ट मसाले आपस में अच्छे से नहीं मिक्स होते, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड किया है। तो यहाँ देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही फाइन ग्राइंड हो चुका है। तो चलिए अब इसके लिए हम आटा तैयार करेंगे। तो नमकीन के लिए आटा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं उबले हुए 3 आलू। तो ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और यहाँ हमें आलूओं को ग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो बारीक वाला ग्रेटर होता है वही यूज़ करिएगा, क्योंकि उससे आलू बिल्कुल फाइन ग्रेट होंगे और उसमें कोई भी लम्स नहीं होंगे। मोटे वाले ग्रेटर से करेंगे तो उसमें छोटे-छोटे से दाने रह जाएँगे, जिससे कि आपका आटा अच्छे से नहीं गूँध के तैयार होगा। तो इसके लिए आप बारीक वाला कद्दूकस होता है वही यूज़ करें। तो हमें सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और आप नमकीन के लिए जब भी आलूओं को उबालें तो आलूओं को नॉर्मल टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दें। इसे आप फ्रिज में रख के ठंडे ना करें, इसको नॉर्मली बाहर छोड़ दें, 3 से 4 घंटे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएँगे उसी के बाद इसे आप ग्रेट करें। बहुत आसानी से भी ग्रेट होंगे। और दूसरी बात कि जब आप इसे नॉर्मली ठंडा होने के बाद इसको यूज़ करेंगे तो आपकी नमकीन बहुत अच्छी बनेगी। जो आपका आटा है वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। और अगर आप गरम आलू को ग्रेट करके नमकीन के लिए आटा तैयार करेंगे तो उससे क्या होगा कि आटा तो अच्छे से गूंज जाएगा, मगर आटा जैसे ही आप छोड़ेंगे उसके बाद वो पानी छोड़ देगा, क्योंकि जो गरम आलू होते हैं उसमें से स्टीम निकलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। तो इसके लिए आपको ठंडे आलू को नमकीन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी नमकीन परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इसके बाद इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं यहाँ एक मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं करीबन 2 कप बेसन डाल रही हूँ। ये वेट में 250 ग्राम बेसन है। अगर आपके पास कोई मेजरिंग कप ना हो तो आप वेट के अकॉर्डिंग भी इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर कर चावल का आटा। तो चावल का आटा डालने से इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन भी आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ चावल का आटा डाला है। अब हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था उस मसाले को हम एक छन्नी से छान कर इसमें डालेंगे। छन्नी से छान कर डालने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर जो कोई कंकड़ या मोटे जो भी दाने रह गए होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो मसाला है परफेक्ट अच्छे से ग्राइंड हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी कंकड़ या कोई भी दाना नहीं रहा है। तो इसे अच्छे से छानना ज़रूरी है, इसीलिए आप इसे ज़रूर छानें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें आटा गूँथकर तैयार करना है। जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा गूँथते हैं वैसे ही इसका आटा बनाकर तैयार करना है। इसमें हमें आटा गूँथने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू में बहुत मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से आटा अच्छे से बन के तैयार होगा। अगर इन केस आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 से 2 चम्मच ही इसमें पानी ऐड करें, अदरवाइज़ इसमें पानी का यूज़ ना करें। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत हार्ड लगे आपको गूँथ के, तो आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो आलू भुजिया के लिए नमकीन का आटा बन के तैयार होता है वो आटा बिल्कुल नरम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड हो गया आटा तो उसकी नमकीन अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसके लिए अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच ही इसमें पानी ऐड करें। मगर यहाँ पर मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, आलूओं के साथ ये बहुत अच्छे से गूँथ के तैयार हो गया है। अब आटे को थोड़ा-सा चिकना करेंगे तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें गुनगुना तेल डाला है।
थोड़ा तेल गरम करके ही डालें, ठंडा तेल ना डालें। हल्का सा गरम रहेगा तो उससे आपका आटा अच्छे से सेट भी होगा और आटा नरम भी रहेगा और आटा सूखेगा भी नहीं। तो इसके लिए इसमें मैंने तेल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर नमकीन के लिए आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। तो चलिए नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो नमकीन बनाने का साँचा आता है उसका यूज़ किया है, जिसके अंदर बहुत तरीके की जालियाँ आती हैं, अलग-अलग साइज़ की, अलग-अलग डिज़ाइन की जालियाँ आती हैं। तो सबसे जो बारीक वाली जाली आती है ना, जिससे बिल्कुल पतली-पतली सेव बन के तैयार होती है, हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। तो अच्छे से पहले इसे दोनों साइड से हमें चिकना करना है और उसके बाद हमें साँचे को भी अच्छे से अंदर-बाहर सब जगह तेल लगाकर अच्छे से चिकना करना है, ताकि इसके अंदर आटा डालने के बाद आटा चिपके ना, अच्छे से नमकीन बन के तैयार हो। नमकीन मेकर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पर जो हमने नमकीन के लिए आटा गूँथ के तैयार किया है उसमें से आधा आटा लेंगे और उसे हाथों से रोल करेंगे, ताकि वो साँचे के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। तो आटा उतना ज़्यादा भी ना लें कि आपका साँचा ऊपर तक भर जाए, उतना ही लें जितना कि आसानी से साँचे के अंदर आ जाए। अब इसमें हमने जो बारीक वाली जाली है नमकीन बनाने वाली उसको फिट करेंगे, उसे अच्छे से टाइटली बंद करना है, उसके बाद ही इसमें हम आटा डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से टाइट हो गया है। अब इसमें जो हमने रोल बनाया था उस रोल को हम इसके अंदर डाल देंगे। आटा डालने के बाद हमें इसे ऊपर से अच्छे से बंद करना है, तो इसे अच्छे से दबाएंगे और इसको रिंग को घुमाते हुए हमें इसे अच्छे से टाइट करना है। बिल्कुल अच्छे से टाइट ही बंद करना है, ढीला ना बंद करें, वरना ये ऊपर की साइड वैक्यूम बन के खुल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से टाइट कर लें। तो यहाँ देखिए अच्छे से टाइट बंद हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसे बाहर से पोंछना है, क्योंकि हमने ऑयल के हाथों से ही इसमें पूरा प्रोसेस किया है, तो ऑयल बाहर भी लग जाता है। तो ऑयल को आपको अच्छे से पोंछना ज़रूरी है, वरना जब इसे आप नमकीन बनाएंगे तो आपका हाथ स्लिप भी हो सकता है। तो इसके लिए आप इसे अच्छे से पहले पोंछ लें। उसके बाद हमें बिल्कुल गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पे इसमें घुमाते हुए इसकी नमकीन बनानी है। तो आप फ्लेम मीडियम ही रखें, उससे ज़्यादा तेज़ ना रखें। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो नमकीन बहुत जल्दी जल जाएगी। तो इसके लिए आप फ्लेम पहले मीडियम रखें और इसमें नमकीन डालने के तुरंत बाद गैस को कम कर दें। बिल्कुल कम फ्लेम पे ही हमें इसे अब तलना है। इसे ज़्यादा तलने में टाइम नहीं लगता। 1 से डेढ़ मिनट में ये नमकीन बन के तैयार हो जाती है। नमकीन कढ़ाई में डालने के बाद आप इसको तुरंत पलट-पलट के सेकें। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी से जल जाएगी। तो आप इसको दोनों साइड से पलटते-पलटते हुए सेकना ज़रूरी है। जैसे ये सिक जाएगी तो आप इसे एक छन्नी या स्ट्रेनर पे निकाल कर इसे एक साइड में रख लें। इसी तरह से हम दूसरी बार भी नमकीन इसी में इसी तरह डालेंगे। थोड़ा-सा ध्यान से डालें, हाथ अपना बचाते हुए, क्योंकि हाथ जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इसको हाथ अपना थोड़ा-सा बचा के करें और नमकीन डालने के बाद इसे हमें तुरंत पलटना है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसके लिए आप इसे तुरंत एक बार पलट दें और पलट-पलट के इसको सेकें। दोनों साइड से अलटते-पलटते सेकेंगे ना तो आपकी नमकीन बिल्कुल नहीं जलेगी, बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो नमकीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नमकीन को हमें तलना कैसे है। तो आपको मीडियम हॉट ऑयल पे ही इसको तलना है। सबसे पहले आपको मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम करना है, उसमें नमकीन डालनी है और उसके बाद तुरंत आपको गैस को लो कर लेना है और उसके बाद आपको लो फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए अलटते-पलटते इसको सेंकना है। इसे छोड़ना नहीं है कि आप इसको डाल के छोड़ देंगे तो तुरंत ये जल जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस अलटते-पलटते आप सेकेंगे तो आपकी नमकीन परफेक्ट बन के तैयार होगी। पहला लौट हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा जल भी सकता है, मगर दूसरी बार में आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे बनानी है। तो इसी तरह से हम सारी नमकीन जो है ना वो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये नमकीन इतनी जल्दी बन के तैयार होती है कि जब आप इसे बनाएँगे तो आप इसे बार-बार ज़रूर घर पे बनाएँगे, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी अच्छी नमकीन आपको घर पे बनाने को मिलेगी। बाहर इतनी ज़्यादा महँगी नमकीन से अच्छा आप घर पे हाइजीनिक और बहुत ही कम बजट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके ये रेसिपी बनाएँगे तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो आप इस दिवाली पे ये नमकीन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए कि आप जब ये रेसिपी बनाएँगे तो घर वाले भी आपकी तारीफ़ करते रह जाएँगे। और इस दिवाली पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे नए-नए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।
तो अब यहाँ पर मैं आपको नमकीन तोड़ के दिखाती हूँ, तो ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, इसकी आवाज़ से आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है। तो आप ये रेसिपी इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करें और आपके घर जितने भी गेस्ट आएँगे तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये रेसिपी आप उन्हें ज़रूर खिलाएँ।